हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। पपुआ न्यू गिनी में बहुत भयानक लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन, बहुत विनाशकारी भूस्खलन के कारण इंडिया ने 1 मिलियन डॉलर, 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है, 1 मिलियन डॉलर देने की घोषणा की है। रिलीफ के लिए, एक सहायता के लिए देने की घोषणा की है। अब हम यहाँ समझने का प्रयास करते हैं सबसे पहले कि यह पपुआ न्यू गिनी में यह क्यों लैंडस्लाइड आया है, और उससे पहले देखेंगे थोड़ा सा लैंडस्लाइड भी देखेंगे क्या होता है, इसके पीछे क्या कारण है, नेचुरल कारण और मैनमेड कारण भी देखेंगे। इंडिया ने क्यों इतना बड़ा अमाउंट यानी 1 मिलियन डॉलर, 10 लाख डॉलर सहायता के रूप में दिया है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज, इंडिया ने घोषणा किया है तुरंत राहत सहायता देने के लिए। किसको? पपुआ न्यू गिनी को। क्यों? चूंकि वहां पे बहुत विनाशकारी भूस्खलन, लैंडस्लाइड हुआ है। कितना? 1 मिलियन डॉलर यानी 10 लाख डॉलर देने की घोषणा किया। जो पपुआ न्यू गिनी है वह पैसिफिक आइलैंड नेशन है, प्रशांत आइलैंड टापू नेशन है, प्रशांत महासागर में है। ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल्स अफेयर्स 28 मई 2024 के रिलीज में ऐसा बोला। उन्होंने ऐसा बोला है कि हमने 1 मिलियन डॉलर की घोषणा की है ना। इससे क्या होगा? उनको कुछ रिलीफ में मिलेगा, रिहेबिलिटेट, पुनर्वास करने में और रिकंस्ट्रक्शन कार्य, पुनर्निर्माण में सहायता मिलेगी। ऐसा ये पपुआ न्यू गिनी गवर्नमेंट के तरफ से आया कि लगभग 2000 से ज्यादा आदमी जिंदा दफन है लैंडस्लाइड के कारण। बड़ा भयानक लैंडस्लाइड आया है ना। ये देखिए, एक कुछ तस्वीर है, कितना भयानक लैंडस्लाइड आया है। कुछ तस्वीर है। यह तस्वीर यूएनडीपी का सैटेलाइट से लिया हुआ तस्वीर है। बहुत सारे तस्वीर थे, एक मैं लेके आया हूं आपको थोड़ा सा इसका बताने के लिए कि कितना विनाशकारी यह भूकंप है। देखिए, पपुआ न्यू गिनी जो है यह दक्षिणी प्रशांत महासागर में एक टापू है। यहाँ महासागर में बहुत सारा टापुओं का समूह है। उस समूह में से एक यह टापू है, मेलानेशिया इसको बोलते हैं, अभी हम देखेंगे, है ना। टापू में यहीं पे यह भयानक काम हुआ है ना। थोड़ा सा बड़ा में देखिए, पपुआ न्यू गिनी है। यह कहाँ है? साउथ पैसिफिक ओशन में है, इसलिए साउथ पैसिफिक आइलैंड भी इसको बोलते हैं। अब क्या हुआ था एक्चुअली, थोड़ा सा पपुआ न्यू गिनी गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट देख लीजिए। उनके अनुसार 2000 से ज्यादा आदमी जो है वह जिंदा दफन हो गए हैं धरती के अंदर। क्यों? लैंडस्लाइड के कारण। कहाँ पे? साउथ पैसिफिक आइलैंड नेशन। साउथ पैसिफिक में यह आइलैंड है, इसलिए साउथ पैसिफिक आइलैंड बोला जाता है ना। क्या ऐसा क्यों हुआ कि माउंटेन जो है ना वही नीचे गिर गया लैंडस्लाइड के कारण। लैंडस्लाइड क्या होता है कि कोई भी अगर ये स्लोप है तो ग्रेविटेशन के कारण यह जो मास है वह नीचे आना चाहेगा, लेकिन अगर नीचे नहीं आ रहा तो यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस है। अगर ये रेजिस्टेंस खत्म हो जाए तो मास नीचे आ जाता है, तो पहाड़ के पहाड़ गिर जाते हैं, धरती धस जाते हैं। यही होता है, रेजिस्टेंस जैसे कम हुआ वह नीचे आ जाता है। रेजिस्टेंस कम होने के कई कारण हो जाते हैं, रेनफॉल हो सकता है, इरोजन हो सकता है ना। अभी हम देखेंगे। यह जो लैंडस्लाइड है 24 मई 2024 से शुरू हुआ। कहाँ पे? ये यमबली विलेज है, वहां पे वह ज्यादातर वहां पे रूरल एरिया ही है, विलेज है। और वह विलेज सोया हुआ था, तभी यह पूरा नीचे आ गया। हर चीज, वो पहाड़ ही पूरा नीचे गिर गया। चलिए, बताया जाता है कि 2000 से ज्यादा लोग जिंदा दफन हो गए इसमें, है ना। अब यह सवाल उठता है कि 1 मिलियन डॉलर इंडिया ने क्यों दिया, क्यों इतना बड़ा सहायता दिया। देखिए, इंडिया जो है या पपुआ न्यू गिनी जो है इंडिया का क्लोज फ्रेंड है और पार्टनर है। क्यों? चूंकि इंडिया का अपना इनिशिएटिव है, फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन, जिसको फिपिक बोलते हैं। इसकी शुरुआत जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जब फीजी गए थे सबसे पहले 2014 में, तब इस फोरम का कोऑपरेशन का स्थापना हुआ था। इसमें बड़ा क्लोज फ्रेंड है हमारा पपुआ न्यू गिनी। और दूसरी बात कि फीजी में जो है
पैसिफिक आइलैंड एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है उसका, चाइना का बढ़ते हुए प्रभाव को कम करने के लिए ये सब इनिशिएटिव इंडिया ने शुरू किया है। तो एक गेस्चर के लिए, एक फ्रेंडली पीपल के सहायता के लिए इंडिया ने इतना बड़ा रकम जो है तत्काल सहायता के लिए घोषणा किया है। क्लियर। और पहली बार ऐसा नहीं है कि 2024 में हमने सहायता किया है पपुआ न्यू गिनी का। इससे पहले पपुआ न्यू गिनी में नेचुरल डिजास्टर जैसे अर्थक्वेक आया था 2018 में, भूकंप, उस समय भी हमने सहायता किया था। वोल्केनिक इरप्शन हुआ था, ज्वालामुखी फटा था 2019-23, उसमें भी हमने सहायता किया था। चूंकि हमारा इनिशिएटिव है फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन। 2014 में हमने शुरू किया फिजी से, एक जयपुर में इसकी सम्मेलन हो चुकी है, एक पपुआ न्यू गिना में ये रिसेंटली सम्मेलन हुआ है ना। तो यह एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है, फ्रेंडली कंट्री भी है, इसलिए हमने इतना सहायता किया है। इसके अलावे भी एरा पपुआ न्यू गिनी, अभी हम देखें कि पैसिफिक ओशन में जो है ना, यह आइलैंड का समूह है, टापू का समूह है ना, छोटे छोटे देख रहे हैं, ये टापू का समूह है। तो इस समूह को 3 भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। एक को बोलते हैं मेलानेशिया, ध्यान से समझिएगा, दूसरे को बोलते हैं माइक्रोनेशिया, तीसरे को बोलते हैं पोलिनेशिया। यह जो पपुआ न्यू गिनी जो है वह मेलानेशिया का पार्ट है। देखिए एक खंड को ऐसे बना दिया गया, इतने में देखिए कितने आइलैंड है, फिजी भी इसी में है, वानाटू भी इसी में है, न्यू कैलिडोनिया, इस पे भी मैं एक वीडियो बनाया हूँ जो फ्रांस के साथ है, चेकआउट कीजिएगा। सोलोमन आइलैंड, चाइना का इस पे प्रभाव बढ़ रहा है। इंडोनेशिया, ये थोड़ा सा पार्ट इंडोनेशिया का आ जाता है। माइक्रोनेशिया में ये सब है ना। इसके अलावा पोलिनेशिया, ये बहुत बड़ा खंड है, पोलिनेशिया एक बहुत बड़ा खंड है। ये है आपको इक्वेटर, तो इक्वेटर से इधर साउथ हो गया, इक्वेटर से उधर नॉर्थ हो गया। तो यह जो पपुआ न्यू गिनी है, यह इक्वेटर है, इसीलिए साउथ पैसिफिक आइलैंड इसको बोला जाता है। ये तीनों पार्ट में से, ये तीनों खंड में से 14 खंड के साथ हमने फिपिक किया है, फिपिक कॉपरेशन किया है, जिसमें से एक कौन है, पपुआ न्यू गिनी है। पपुआ न्यू गिनी है। देखिए फिपिक जो है 2014 में हमने फिजी से शुरू किया जब हम प्राइम मिनिस्टर गए थे, है ना। यह 14 का पैसिफिक आइलैंड कंट्री है जो 3 में से है। ये 14 कंट्री कौन कौन है, कुक आइलैंड है, फिजी है, किरिबती है, मार्शल आइलैंड है, माइक्रोनेशिया, नाउरू, नीनू, प्लेटू, पपुआ न्यू गिनी, ये सारे आइलैंड है इसमें, है ना। अब इसमें आ जाते हैं, ये माइक्रोनेशिया शायद नहीं है, कोई और है यहाँ पे, ये तो खंड का नाम है, ठीक है। यानी 14 आइलैंड है, जो भी छोटा छोटा आइलैंड है, ये तीनों खंड से है ना। अब यहाँ पे आ जाते हैं, देखिए ये थोड़ा सा ग्लोब में मैं दिखाया हूं, देखिए जो ये कलर है वो माइक्रोनेशिया है, माइक्रोनेशिया देखे ना। और एक कलर है जो पोलिनेशिया, पोलिनेशिया थोड़ा सा बड़ा, नाम से ही पता चल रहा पोलिनेशिया। और ये जो मेलानेशिया है वह बीच वाला भैया है, मेलानेशिया। तो ये किसमें है, पपुआ न्यू गिनी, मेलानेशिया में। क्लियर। अब इसके अलावे फिपिक के अलावे भी हमने एक और इनिशिएटिव शुरू किया है, इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव, IPOI। एक्चुअली यह एक्सटेंशन है किसका, सागर इनिशिएटिव का, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन। पैसिफिक है, सारे रीजन में समुद्र का जो या ब्लू इकोनॉमी का भी पार्ट है, सागर इसको बोलते हैं। 2015 में शुरू किया था, इसी का ये एक्सटेंडेड पार्ट है ना, ये IPOI जो 2019 में शुरू किया गया। इसमें हमने बोला कि जो कंट्री है, इंडो पैसिफिक ओशन का जो कंट्री है, उनके साथ हम स्टेक होल्डर के साथ, उनके साथ हम डिजास्टर रिस्क और रिडक्शन मैनेजमेंट में भी साथ देंगे। यानी कोई डिजास्टर होता है, नॉर्मली आइलैंड में बहुत सारे डिजास्टर होते हैं, डिजास्टर प्रोन आइलैंड होते हैं पैसिफिक, तो उसके लिए रिड्यूस करने के लिए काम करेंगे, उसको मैनेज करने के लिए काम करेंगे। तो ये जो हमने जो प्लेज लिया था उस समय, उसके कारण हमने ये असिस्टेंस किया है। एक तो हमारा सागर है, ध्यान से दीजिएगा, और सागर का एक्सटेंडेड फॉर्म है इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव, और इसी का इनिशिएटिव फॉर्म है क्या, फिपिक। ये तीनों जो है ये आइलैंड नेशन में कोऑपरेशन का इनिशिएटिव है, इसी के कारण हमने इतना बड़ा अमाउंट दिया है। क्लियर। अब आते हैं थोड़ा लैंडस्लाइड देख लेते हैं, सब तो उसी के कारण हुआ है, तो लैंडस्लाइड देख लेते हैं। आपने शुरू में मैं बता चुका हूं लैंडस्लाइड क्या होगा, कि मास मूवमेंट ऑफ मटेरियल, यानी एक बहुत बड़ा मास का मटेरियल जो है ना नीचे गिर जाता,
उसमें रॉक भी हो सकते हैं, अर्थ का कोई टुकड़ा भी हो सकता है, डेब्रिज भी हो सकता है जो कि नीचे आ जाता है। अब यह जो सडनली भी होता है और धीरे धीरे भी होता है, बहुत लॉन्ग पीरियड में भी होता है। जैसे यह सडनली शुरू हुआ 24 को या पपुआ न्यू गिनी में, लेकिन अभी तक चल ही रहा है। अब इसका कारण क्या होता है, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, जो स्लोप पे काम करते हैं, वह एक्सीड हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं जो भी रेजिस्टिंग फोर्स है स्लोप पे। जैसे स्लोप है ना, यहां पे एक रेजिस्टिंग फोर्स काम कर रहा है और यह ग्रेविटी तो नेचुरल काम कर ही रहा है। अगर ये ग्रेविटी का फोर्स ज्यादा हो जाता है, यानी ग्रेविटी अगर ज्यादा हो गया रेजिस्टेंस फोर्स से, तो क्या हो जाएगा, लैंडस्लाइड हो जाएगी। अगर ये दोनों इक्वल रहेगा तो ठीक हो जाएगा, ठीक रहेगा। अगर ये बढ़ भी गया तो ज्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर थोड़ा सा भी यह कम हुआ तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे नीचे गया। अब सडनली कम हुआ तो सडनली शुरू हो जाएगा, अगर धीरे धीरे कम हुआ तो धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। इसी को लैंडस्लाइड भूस्खलन बोलते हैं। इसमें एक्सटर्नल फैक्टर भी काम करता है। जैसे बहुत बारिश हो गया, बारिश होने के कारण क्या होगा, रेजिस्टेंस फोर्स कम हो जाती है ना, यानी ग्राउंड जो है सेचुरेट हो जाता है, संतृप्त हो जाता है, जिसके कारण रेजिस्टेंस फोर्स कम हो जाता है, लैंडस्लाइड हो जाती है। हमारे यहाँ आप देखे होंगे जो पहाड़ी क्षेत्र या हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पे बारिश के महीने में बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड वगैरह होते हैं। इसके अलावा स्लोप में इरोजन, कटाव के कारण भी हो सकते हैं, और मटेरियल के चेंज के कारण भी, वीदरिंग के कारण भी यह लैंडस्लाइड होते हैं। जोशीमठ वाला लैंडस्लाइड आप लोग को याद होगा, उस पर भी मैं एक वीडियो बनाया है ना, वह बहुत भयानक लैंडस्लाइड था। तो उसमें क्या था, मैन मेड कारण के कारण भी लैंडस्लाइड हो सकते हैं। और लैंडस्लाइड का मेन क्या है, मास जो ग्रेविटी है वह रेजिस्टेंस फोर्स से जैसे ज्यादा होगा, लैंडस्लाइड भूस्खलन हो जाएगा। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। इसका पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, वहां से आपको मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा और उसको भी ज्वाइन कर लेंगे। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेगा, कमेंट करके हमको जरूर सजेशन वगैरह दीजिएगा। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।